नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मॉर्निंग से पहले कंटेंट जानने वाले हैं, यानी कि दोस्तों आज का सुविचार जानने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग जरा से स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहेगा। और दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटे के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। और जो लिंक दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर इसका PDF मिल जाता है, तो आप लोग जाकर व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपका मॉर्निंग से पहले कंटेंट मिलता है। यकीन नहीं है तो आप लोग अभी जाकर सर्च कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब में मैं बोलता हूँ सबसे पहले मेरा ही इसी चैनल पे मॉर्निंग वाली मिलता है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट पाकुड़ से निकल कर ये न्यूज आया है दिनांक 16/2/2026 के लिए। दोस्तों ये है आज का सुविचार। क्या बोलता है, आई मेजर द प्रोसेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच ओमेन हैव अचीव्ड। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये बात बोलते हैं, यानी कि दोस्तों मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने शामिल की है। क्या बच्चों, जो महिलाओं ने शामिल की है। और ये हम नहीं बोलते हैं, ये हमारे बाबा साहब बोलते हैं, जिन्होंने संविधान को लिख दिया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप देख सकते हैं। चलिए फिर हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या बोला जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दोस्तों बोला जा रहा है कि भारत को, किसको दोस्तों, भारत को मिलने वाली 114 में से 24, क्या दोस्तों 114 में से 24 होंगे सुपर राफेल। F5 होगा नाम अभी वायुसेना के पास। दोस्तों F3 2030 के बाद होगी डिलीवरी। फ्रांस के साथ दोस्तों भारत 114 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा 3.25 लाख करोड़ रुपये में करने जा रहा है। 17 फरवरी से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की 3 दिन की भारत यात्रा शुरू हो रही है। इसी दौरान दोस्तों इसी डील पर मुहर लगेगा। इन 114 में से दोस्तों 24 विमान सुपर राफेल होंगे, जिन्हें फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी दोस्तों दासा एविएशन F5 नाम से दोस्तों बन रही है, जिसका संदर्भ आता है भारत फ्रांस व्यापार के संदर्भ में। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला आपका राष्ट्रीय स्तर पे है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है दोस्तों, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्या बोला जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर 9 मार्च को वोटिंग। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को दोस्तों बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लगाए गए अविश्वास, क्या बच्चों, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, क्योंकि नियमों के अनुसार दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव पर सत्र के से पहले दिन की बहस होती है और बहस के बाद दोस्तों मतदान होगी, जिसका संदर्भ आता है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव को संदर्भ में। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला आपका राज्य स्तर पे है, क्या बोला जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों अभी तक अच्छे से। आपका बोला जा रहा है दोस्तों, झारखंड में प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि को लेकर 19 से होगी जन सुनवाई। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दोस्तों राज्य में प्रस्तावित बिजली ट्रैफिक वृद्धि पर आम जनता की राय लेने के लिए दोस्तों जन सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने दोस्तों झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JVVNL के उपभोक्ताओं के लिए राज्य के 5 प्रमंडलों में सुनवाई की तिथियां तय की है। उपभोक्ताओं को सामाजिक संगठनों और उद्योग प्रतिनिधियों से मिली आपत्ति व सुझाव के आधार पर, क्या दोस्तों, सुझाव के आधार पर नए ट्रैफिक पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। संशोधित ट्रैफिक 31 मार्च तक घोषित हो जानी चाहिए। क्या बच्चों, 31 मार्च तक घोषित हो जानी है, जिसका संदर्भ रहता है झारखंड के प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि के संदर्भ में। चलिए बच्चों अगला आपका खेल स्तर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। बोला दोस्तों हनी वैसोया ने जीता प्लेयर्स चैंपियन खिताब। 5 साल की ट्रॉफी का सूखा हुआ खत्म। भारत ने दोस्तों, क्या भारत ने गोल्फर हनी वैसोया ने प्लेयर्स चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने आखिरी दिन 5 अंडर 65 का बेहतरीन स्कोर बनाया और 3 शॉट से दोस्तों जीत दर्ज की है। 29 साल के हनी पिछले 5 साल से ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे। इस किताब के साथ ही दोस्तों उनका सूखा जो है ख़त्म हो गया है। अपने करियर में उन्होंने 8वीं बार किताब जीता है। उन्हें अवार्ड के रूप में 22 लाख, क्या बच्चों, 22,50,000 रुपये मिले हैं। इस जीत के साथ दोस्तों वह वर्ल्ड PGTI ऑर्डर ऑफ मेरिट में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। कौन स्थान पे बच्चों, तीसरे स्थान पे आ गए, जिसका संदर्भ रहता है गोल के संदर्भ में।
अगला है बच्चों शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी के स्तर पर ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि देश की पहली एआई डेटा सिटी बनेगी भारत के इस शहर में दोस्तों। समुद्र नज़दीक होने का मिल रहा है फ़ायदा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, कहाँ बच्चों, विशाखापट्टनम में देश की पहली एआई डेटा सिटी बनने की योजना है। समुद्र के किनारे बसे होने के फ़ायदा विशाखापट्टनम को मिला है। यहाँ से भारत की सीधे साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने वाली समुद्री इंटरनेट केबल की दोस्तों कनेक्टिविटी मिलती है। क्या बच्चों, कनेक्टिविटी मिलती है। अगला है बच्चों विशाखापट्टनम को सिंगापुर से जुड़ने वाली सबमरीन केबल के लैंडिंग पॉइंट के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। दक्षिण का राज्य आंध्र प्रदेश और अपने प्रमुख शहर विशाखापट्टनम में एआई फोकस्ड डेटा सिटी बनाने की योजना पर काम कर रहा है। योजना के तहत दोस्तों शहर को 100 किलोमीटर के दायरे में एक मजबूत इंटीग्रेटेड डेटा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। एईएफ की दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश चाहता है कि विशाखापट्टनम देश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वाकांक्षाओं का सेंटर बने। शहर की भौगोलिक स्थिति भी दोस्तों इसे एआई डेटा सिटी बनाने के लिए एकदम सही है। क्या बच्चों, एकदम सही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला देखने वाले हैं दोस्तों प्राथमिक स्तर, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाला है। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग देख लीजिए बच्चों। पहला प्रश्न बोलता है बुझो तो जानो वह क्या है जो जिंदा रहने पर दफना दिया जाता है और मर जाने हो तो निकाल दिया जाता है। जवाब बी जाएगा। क्या बच्चों, बी जाएगा। अगला है दोस्तों सोने की खोज किसने की, तो आर्यभट्ट। कौन बच्चों, आर्यभट्ट। अगला भारत का राष्ट्रीय गान क्या है बच्चों, तो जन गण मन है। क्या बच्चों, जन गण मन होता है। अगला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बच्चों, तो एशिया महाद्वीप। कौन सा, एशिया। अगला हमें सर्दी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो ऊनी कपड़े। कैसे बच्चों, ऊनी कपड़ा। ध्यान दीजिएगा। अगला है बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर का कक्षा 6 से 8 के लिए होने वाला है। पहला प्रश्न बोलता है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे बच्चों, तो डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। कौन बच्चों, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो इसका जवाब दोस्तों डॉक्टर विक्रम राजाभाई। क्या बच्चों, डॉक्टर विक्रम राजाभाई। अगला प्रश्न बच्चों पानी का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा बच्चों, तो वेटिकन सिटी। क्या बच्चों, वेटिकन सिटी। अगला भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान बच्चों, तो थार राजस्थान। क्या बच्चों, थार राजस्थान। अगला है बच्चों आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, जो कि माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पूरे यूट्यूब पे मैं बोलता हूँ जाकर देखिए, अभी तक कोई अपलोड नहीं किया होगा। सबसे पहले मेरा ही वीडियो आता है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल पे दबा लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके, और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा PDF पाने के लिए। तो अगला प्रश्न बोलता है मोनालिसा पेंटिंग दोस्तों किसने बनाई, इसका जवाब आ जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या दोस्तों बोल रहा है, लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न लावनी किस राज्य का नृत्य है बच्चों, तो महाराष्ट्र का। कहाँ बच्चों, महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा बच्चों, तो आपका जो स्वीडन है। क्या बच्चों, स्वीडन। अगला भारत की पहली समर्पित सौर वेधशाला का नाम क्या है बच्चों, तो आपका आदित्य L1। क्या है बच्चों, आदित्य L1 2023 का। अगला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका की शुरुआत की थी बच्चों, जिसका जवाब आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मूकनायक। क्या बच्चों, मूकनायक बहिष्कृत भारत। अब देखने वाले हैं बच्चों वर्ड ऑफ द डे, आज का शब्द ध्यान दीजिएगा। बोलता है कैचिंग, यानी कि इट इज इंपॉर्टेंट टू कैचेस अबाउट द प्रोडक्ट वारंटी फ्रॉम द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। पूछताछ करना, यानी उसको ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से उत्पाद की वारंटी के बारे में पूछताछ करना जरूरी है। क्या बच्चों, जरूरी है। चलिए बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं मोटिवेशनल स्टोरी दिए है आपके यहाँ से, और यहाँ बाबा साहब की कहानी दिया है। चलिए अब हम लोग आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो बच्चों आज का महत्वपूर्ण पुण्यतिथि ध्यान दीजिएगा, 16 फरवरी 2026। बोलता है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896 जी का जन्म दिवस है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के का निधन। क्या बच्चों, फाल्के का निधन भी हुआ था। 2 लोग का इस दिन था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद लगा होगा। इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले, चाहे वह मंथली रियल एग्जाम हो या एनुअल एग्जाम हो या मॉर्निंग एग्जाम हो, सबसे पहले मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा, और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।